जो चुड़ैला थे मतलब राक्षस जो थे वो क्या पहनते थे? कुर्ता पजामा। किस रंग का? व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते थे। पहले जितने भूत आप लोगों ने देखे होंगे सब क्या पहनते थे? कुर्ता पजामा, हमेशा व्हाइट कुर्ता पहनते थे। और लेडीज जो चुड़ैले होती थी वो क्या पहनती थी? व्हाइट साड़ी, बढ़िया सी पूरी सफेद होती थी, कोई इसमें दाग वाग वैसा कुछ नहीं होगा, मतलब कोई फैंसी टाइप की नहीं होती थी, सफेद वाली होती थी। दीप और लेके क्या ये लोग चलते थे? कैंडल, दीपक, इस टाइप के लालटेन, दीप भी, कहीं दीप जले कहीं दीप, तो वो लेकर के एक औरत घुमा करती थी, मैक्सिमम औरतें होती थी, ठीक है। जेंडर बैलेंस ना हो, आदमी भी घूमते थे, लेकिन आदमी मोस्टली मूवी बनाते थे तो इस तरीके औरतों के ऊपर करते होंगे प्रहार, गलत, आदमी घूमा करते थे। बाद में उसमें भी उसका बाप निकला था, वो आदमी था जो भूत बनाता था। तो लेडीज घूम रही है क्या? सफेद साड़ी पहने और लालटेन और टॉर्च नहीं घूमती थी, लालटेन लिए और कैंडल लिए मैक्सिमम, ठीक है। आप जितने मूवीज देखी होगी पुरानी इस टाइप की, महल और ये सारे कुछ, उसमें सब में ऐसे ही होता था। आहट पुरानी आपने देखी होगी, आहट वगैरह देखोगे ना, इस टाइप की सीरीज पुरानी, उन सब में ऐसे होते थे। और बंदे भी जो आदमी होते थे वो ऐसे थे। लेकिन सन 2000 के बाद, 2000 के थोड़े दिन बाद ही जैसे सूचना क्रांति आई, वैसे ही ये पूरा जो हमारा वैश्विक व्यापार बढ़ा, उसी चीजें चेंज। ब्रांडेड कपड़े, बहुत साइलेंटली सुनिएगा, ब्रांडेड कपड़े यहाँ पर आए, जैसे मॉल वगैरह बन गए, ठीक। अब आपके पास सारे ब्रांड्स के कपड़े अवेलेबल हैं। आज हम सब लोग ब्रांडेड कपड़े मैक्सिमम पहनते हैं, कोई भी नॉर्मल शर्ट तो सिलाता है, वो तो बंद ही होगा, टेलर साहब सिला रहे हैं, ठीक। ब्रांडेड कपड़े सबके पास लगभग ब्रांडेड कपड़े, तो मार्केट में सारे ब्रांड्स आ गए, सब ब्रांड्स के कपड़े हम लोग पहनते हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जहाँ पर आप इसी माल में चले जाओ सारे कपड़े होंगे ब्रांड्स। तो ये चेंज आपको इसमें भी देखने को मिला, भूतों ने भी ब्रांडेड कपड़े पहनने स्टार्ट किए सन 2000 के बाद। सन 2000 के बाद जितने भी भूत आए वो सारे के सारे अब इस टाइप की लेडीज ने साड़ी बंद कर दी, मैक्सिमम लेडीज गाउन पहन के घूम रही इस टाइप। विदेशों में पहले से ऐसे पहनते घूमती थी क्योंकि वहां थे, लेकिन जब से वो ब्रांड, क्योंकि ये लोग वहां पहुंच नहीं पाते, लेकिन जब से इंडिया में ब्रांड्स आए, हमारे यहाँ की चुड़ैलें भी इस कपड़े में आ रही है नहीं। 1920 मूवी देखी, 1920 फैशन चेंज हुआ हमारे यहाँ भी, औरतों ने ये चुड़ैलों ने ये पहनना शुरू किया 1920 में, ऐसे पहनता है। अदरवाइज ये फॉरेन मूवीज में आई वगैरह में ऐसे वो ऐसे चलती थी, यही गाउन पहन रहे हैं। अब रिंग्स में ऐसे निकलती थी टीवी से बाहर, अब ये निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे निकलती थी, ऐसे टीवी देखते देखते सिस्टम की चली आती थी, वो बाहर आ जाती थी, यही बाल पहले बाल निकलते थे, ऐसे बढ़ती आती। तो ये कपड़े हमारे भी 1920 देख लीजिए, उसकी जितनी सीक्वेंस है सब में ऐसे ही कपड़े चुड़ैल पहनते हैं, ठीक। और आदमी क्या पहन रहे हैं? आहट आपने देखी होगी, जो जॉम्बीज है मैक्सिमम वो कटी वाली जींस भी पहन रहे हैं, देखा होगा आपने। अभी नए जो भूत आ रहे हैं वो कटी वाली जींस भी पहन रहे हैं, यहाँ कट है, यहाँ कट है, यहाँ भी कट है, जींस और बढ़िया टी शर्ट, चेंज, ये सारा कुछ चेंज हो गया। दूसरी चीज और एक आप देखो, अब कोई बंदा बंदी ये चुड़ैला जो है वो दिया और कैंडल लेके नहीं चल कहीं भी। अब ये रेडी वाली लाइट ले सकते हैं, ये वाली लेके चल रहे हैं, बात दूसरी कैसे घुमा करके उसको कहीं लगा दिया और डांस कर रहे हैं, क्योंकि लोग डांस करती है मैक्सिमम, तो उसको चिपका भी सकते हैं, ये टांग दिया, मैग्नेटिक टॉर्च है, तो एलईडी लाइट के चल सकते हैं। अब कोई इनमें से दिया और ये सब छोड़ दिए, कोई चुड़ैल देखिए आपने जो अब दिया लेके घूम रही हो आजकल? नहीं। और जैसे जैसे लाइट आई वैसे वैसे चीजें खत्म हो गई, और कपड़े बिल्कुल आप देख लो, जितनी नई मूवीज हैं या आपको दिखते भी भूत होंगे, तो जिन जिन लोगों को भूत दिख भी रहे हैं उनको मैक्सिमम भूत इसी में दिखाई दे रहा है। जो बच्चों को, जो आप लोगों को भूत दिखे होंगे हमेशा सफेद साड़ी में दिखाई दिए होंगे, लेकिन अब चुड़ैलें ऐसे दिखते। रीजन ये कपड़े भूतों ने कहां से सिलवाए? ये कपड़े कहां हैं? यहाँ, क्योंकि बच्चों ने वो कपड़े साड़ी में, सफेद साड़ी में देखा ही नहीं। मैक्सिमम लोग साड़ी कोई पहनता नहीं, मोस्टली कितने लोग साड़ी पहनता? आप एक साड़ी, तो मैक्सिमम चीज चेंज हो गई, तो मैक्सिमम तो अब चुड़ैलों को पहनना पड़ा मैक्सिमम, ऐसे क्या करेंगे चाहिए, क्योंकि अंदर जो भर गया। अब कुर्ता पजामा को नहीं, फटी जींस पहन करके जॉम्बीज जितने आहट वाले थे वो मैक्सिमम देख लो नए टीवी सीरीज में, उसमें सब जॉम्बीज कटी जींस पहन के घूमते, पुरानी जींस गिटार। तो ये चीज चेंज हुई, देखिए किस तरीके से। नेक्स्ट, तो देखो हम इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं, तो ये क्लियर हो गया कि ये जितना भी आपका सिस्टम जो दिख रहा था, ऐसा नहीं कि वो एनर्जीज नहीं है, बट वो दूसरे फॉर्मेट में, ऐसे गाउन पहन के सफेद साड़ी पहन के कहीं नहीं घूमती। और जैसे जैसे लाइट बढ़ती गई, भूत अब शहर में नहीं दिखाई दे, माल में आपको कभी भूत नहीं दिखाई देगा। भूत तभी आएगा जब अंधेरा होगा, पुरानी कोठी आपको बनानी पड़ेगी, अंधेरा करना पड़ेगा, लाइट स्विच ऑफ जरूर होगी, एक काली बिल्ली आएगी, वो सब बिल्लियां भी खत्म होगी पुरानी। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर वो ध्यान सुनिएगा भाई, फिर मेरे साथ बहुत बड़ी चीज कंक्लूड करेगा। आप अपना
लिख लो भाई, इस चीज को लिखना शुरू करना। अपना नाम, अपनी जाति, अपना धर्म, देश, प्लेनेट, ऐसा नाम सोच लो। सोच लिया अपने मन में। इसमें पहली चीज, जब हम यहां थे, हम सब लोग यहां से गुजरे, नाम, जाति, धर्म ये सब कुछ लिख लिया, पृथ्वी पर रहने वाले हम। जब यहां थे तब हमारे पास नाम था नहीं, जाति थी नहीं। अमिताभ बच्चन हमेशा इधर से उठ करके उधर पहुंच गया है, विजय से कहीं वो बन गया, कहीं से उधर पहुंच गया, कहीं से उधर पहुंच गया। मैक्सिमम हीरोज को आपने देखा होगा कि वो पैदा वहां हुए, छोड़ गए, वहां से भागते भागते वहां छोड़ गए, 4 दिन बाद पता चला वो तो ये थे, ठीक है, बाद में तो बाप वो थे। ये पता था, ये पता था इनका नहीं, ये थोड़ा था और प्लेनेट था, बस ये दो चीजें थोड़ी सी थी यहां पर, ठीक। नेक्स्ट, यही जनाब अगर दूसरे कंट्री में चले गए होते तो हो सकता है ऐसे, माँ चेंज कर दो, बाप चेंज कर दो, हो सकता है ये बन गए होते देश, ऐसे ऐसे काम कर रहे होते। इनका प्लेनेट चेंज कर दो, भाई सब ऐसे भी हो सकते, जादू के ऐसे भी हो सकते थे। अगर हम वहां पर किसी और जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी दिखाया उसमें कहीं पैदा हुए थे तो ऐसे हो सकते थे। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? कोई दे रहा है। इनमें से कुछ हमें, नाम, कास्ट, रिलीजन, कंट्री, इवन प्लेनेट, ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? इनमें से कुछ हमें, अपना नाम लिख लो, पढ़ते जाओ। ये सब जब हम इस अवस्था में थे तो कुछ था इनमें से। अगर इनको निकाल करके हम दूसरे के पेट में डाल दें, इनको पता भी नहीं होगा कि क्या होगा। जैसे सरोगेट मदर्स होती है, पता भी नहीं होगा कि किसके बच्चे हैं किसके नहीं, पैदा भी दूसरे के पेट से होते, वो तो निकाल के दूसरे को देना तो बात अलग है। तो ना नाम है, ना जाति, ना धर्म है, कुछ भी नहीं। कंट्री भी चेंज होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ भी हम नहीं है। मैंने क्या प्रूफ किया? ये कुछ भी हम नहीं है। बिलीव किया आपने? तो इसको उड़ा दीजिए कि मेरा ये नाम है, लगता है कि इस नाम से किसी ने बुलाया तो हम इस तरीके से, तो वैसे ही होता है जैसे कुत्ते को पकड़ लिया, 4 दिन उसको बोला तुम्हारा नाम रख दो ब्रूनो, तब ब्रूनो करने लगा। भाई आपने रखा, 2 महीने रहा, आप ब्रूनो बनाओ, छोटा वाला पागल वो चला गया, आप किसी दूसरे के पास चला गया, उसे जूनो रख दिया, 10 दिन वहां रहा, उसे बुला से जूनो। अब आप पुराना वाला ब्रूनो बुलाने जाएगा, वो आएगा नहीं, क्योंकि अब तो जूनो हो चुका, नाम चेंज हो गया। सेम हो सकता है, हमारे साथ भी होता है। हम लोग 10 दिन यहाँ होते, अभी चेंज हो जाएगा, देखना अभी जैसे होता है यहाँ चेंज होगा, भूल गया दिया, यहाँ गए तो यहाँ दूसरा नाम रख दिया ऐसे। तो हम ये सारा कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें चेंज हो रही है, शाश्वत नहीं है। ये नाम, जात, धर्म सब कुछ आप हटा दीजिए, पहली चीज ये। अब जो दूसरा दिखा चाहता हूँ, अपनी पिक्चर देख लीजिए, ठीक है, बड़ा अपनी जब 10 साल पुरानी पिक्चर देख लीजिए, 10 साल पुरानी अपनी पिक्चर देख लो, आप सेम हो। 10 साल अपनी पुरानी पिक्चर देखो, आप सेम हो, बताओ। 20 साल पुरानी पिक्चर नहीं। और जब पैदा हुए थे तब इतने, आप पैदा सब लोग वैसे ही, जैसे मैंने अपनी फोटो दिखाई, इतने बड़े थे, राइट? ये देखिए, हम सारे लोग ऐसे ही पैदा हुए थे, राइट? हम सारे लोग इस अवस्था में पैदा हुए, अभी बढ़ करके कहां पहुंचे जा रहे हैं? यहाँ कहीं इस रेंज में, है ना? हम लोग इस रेंज में भी, और फाइनली ऐसे ऐसे होकर के फिर से गिरे, खत्म। फाइनल तो वही होना है, जले या दफना दिए गए, काम करो, ठीक? जहां ना थे ना रहे, बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये क्या हम हैं? बताओ। नहीं, ये आप देख रहे हो ट्रांजिशन, अपने सामने देख रहे हो। आपको पता ही इसलिए नहीं चला क्योंकि डेली आप साथ हो, ना आपको पता चला ना आपके माँ बाप को पता चला। लेकिन आपको 30 साल बाद कोई देखे तो कहेगा अरे तुम वही हो क्या, इतने बड़े तो थे, है ना? क्योंकि उसने आपको इतना बड़ा देखा है। आज कहेगा अरे तुम हो तो बुढ़े हो गए। हमको पता ही चलता बुढ़े हो गए, किसी को पता चला कि हम आप बुढ़े हो रहे हो? बताओ, खुद को पता चलता कभी भी हमने बुढ़े हो रहे? नहीं चलता, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ बैठे हैं भैया, पता ही चल रहा है, एक मिनट साथ हैं, साथ ही बैठे हैं, साथ ही सो रहे हैं, साथ ही खा रहे हैं, तो हमको पता ही चलता खुद का, ना हमें पता चला हमारे साथियों को पता चला कि हम लोग बुढ़े हो रहे। बट हम लोग हो रहे हैं। तो 20 साल बाद वाला कोई देखेगा तो लगेगा उसको घरे, जिसने इसके बाद यहाँ देखा तो घरे बड़े चेंजेस, गॉट इट? तो ये हम है क्या? ये यहीं से बर्गर पिज्जा यही सब खा कर ऐसे बढ़ाया और वही बर्गर पिज्जा सब जल गया लकड़ी में, खत्म। तो क्या ये हम हैं? बताओ, ये बॉडी हम है? आप लोग बताओ खुद, क्या बॉडी हम है? नहीं। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को। इंपॉर्टेंट एक चीज है, शुरुआत से लेके अंत तक, जब से हम इतने बड़े से पैदा हुए थे, इतने बड़े, जब से होश संभाला था, 2-3 साल में मेमोरी ठीक ठाक हो जाती, तब से लेके आज तक हम हैं कहीं इसी के आसपास, है ना? आप कहीं इसके पास तो पहुंच नहीं गए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो इसके पास खड़े, हम तो कहीं पहुंच सकते हैं, ठीक? मेरी कंडीशन डिफरेंट, बट आप यहाँ पहुंच सकते हो, आप वहां से मेरे पास आ सकते हो? नहीं, आप हो कहीं इसी के आसपास, है ना? इसी के आसपास या इसी में,
गॉट इट? कहां पे हो आप? हो इसी के आसपास ही कहीं, ये तो नहीं है, लेकिन हूं इसी में कहीं, उड़ रहा हूं, इससे अटैच्ड हूं कहीं, जिसको हम सिल्वर कॉर्ड या कहें उससे कनेक्टेड कुछ। कहां पर है इसमें? नेक्स्ट, इसमें हम कहां पर है? वी आर समवेयर इन दिस फिजिकल बॉडी। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है कि हम यहीं पर हैं, कहां पर है वो देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखो, मिरर में कभी देखना शुरू करो, ये बहुत बड़ा मेडिटेशन है, कभी सिखाऊंगा इसको। इसमें क्या है, मिरर के सामने देखो कि हम कहां हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो देखो, बहुत ध्यान से नहीं इस चीज को, कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं हम लोग, बहुत बड़े रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। देखिए, हाथ पे आ जाते हैं, हाथ काट देते हैं, एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया, जिंदा है, कोई फर्क पड़ा हमको? नहीं, खा नहीं पाएंगे, बस तो कृत्रिम हाथ लगा दो, दूसरे रोबोटिक हाथ लगा दो, उससे खाने लगे, उसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये दो चीजें हम नहीं अलग कर दी, ठीक है। पैर पे आ जाओ, पैर निकाल दिया मैंने, यहां से पैर काट दिया, कोई दिक्कत? 50 लोग घूम रहे हैं, कोई दिक्कत पैर काटने से? नहीं, बहुत से लोग घूम रहे हैं। फेफड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है, गलब्लैडर निकाल लेते हैं, और कोई चीज निकाल लेते हैं, उसको पंप लगा दो दूसरा। हार्ट निकाल लेते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करके सुअर का हार्ट लगा लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वो धक 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 कर रहा है। आप हो, आप में कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर हम आर्टिफिशियल कुछ लगा, बंदा बच गया, हॉस्पिटल गया, एडमिट हुआ, बंदा बच गया, लौटा है, भले ही कटा कटा है, लेकिन आप हो एग्जैक्टली, अपने बच्चे को पहचान रहे हो, अपने बाप को पहचान रहे हो, सबको पहचान रहे हो, सेम चीज हमने प्रिजर्व कर लिया उसको। गॉट इट? तो ये कुछ भी हम नहीं, एक ध्यान से चीज देखना, बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हैं, यहां से कुछ निकल गया, सिर्फ कहां से? इस कमर के ऊपर से, यहां से कुछ निकल गया, बचेंगे? यहां से निकल गया नहीं, यहां से निकल गया नहीं, इसके ऊपर से 20 से कुछ निकल गया तो हम नहीं, राइट? तो इसका मतलब हम यहां से लेके यहां तक के बीच में ही कुछ है। कहां? और दिखाते हैं एग्जैक्ट, ये देखो, मैंने सब काट दिया, बैक सब काट दिया, यहां से यहां के बीच में क्या है? ये सिस्टम, ये क्या है? स्पाइनल कार्ड और इसको दिमाग, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम, यहां से जो कनेक्शंस लगे हुए हैं जगह जगह, जो सेंसर्स को हमारे कनेक्शंस हैं, डिफरेंट सेंसर्स को कनेक्शंस गए हुए हैं, हमारे आंख का, नाक, मुंह जो भी है वो कनेक्शंस गए हुए हैं, और ये हमारा सीपीयू, ठीक है। हम टोटल ये है, ठीक। अब हम इसको ध्यान से देखें, इसको निकाल करके मैं बाहर रख देता हूं, जो हम है एक्चुअल, हम खुद को निकाल करके बाहर रख देता हूं। कैसे? इसको पकड़ा, एक्चुअल जो हमारी फोटो है वो क्या है? ये है एक्चुअल, हम ये। अगर हम, बहुत बड़ी बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, साइंटिफिकली या थ्रू मेडिटेशन, आध्यात्मिक तौर पर, विज्ञान की मदद से हम इसको प्रिजर्व कर पाए तो कोई मरेगा नहीं। डेथ के टाइम हम सिर्फ इतना पोर्शन, बाकी सब बॉडी डैमेज हो रही, हम इसको निकाल करके उठा करके किसी रोबोट के अंदर डाल दें, अब वो रोबोट हमारा डुप्लीकेट स्टार्ट हो जाएगा। सेम हम वैसे बिहेव करेंगे जैसा कि हम अभी, उसमें ब्लड दूसरा दे दिया, कुछ और भर दिया, दूसरा भर दिया, रोबोट चल रहा है, लेकिन दिमाग, सोच वो वही रहा है जो हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे अगर हमने इस सिस्टम को बचा लिया। अभी ये एक्सपेरिमेंट चूहों पे किया गया है, उसमें क्या किया गया है? इसको काट करके दूसरे पे रखा गया, एक चूहे का माइंड निकाल करके दूसरे पे रखा गया, माइंड ट्रांसप्लांट, लेकिन उसकी इससे इसकी कनेक्टिविटी, जो नर्वस सिस्टम है, इससे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, इनके बीच में सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी है, इसलिए वो मिसमैच हो गई, तो वो डेथ हो गई, वो नहीं चलता। तो हम माइंड निकाल के ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए, बट मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा है। मैं ये प्रपोज कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको निकाल के साइंटिफिक तौर पे, मेडिटेशन तो अलग तरीके की स्पिरिचुअलिटी में बात करेंगे, बट हम कह रहे हैं इसको निकाल के एक रोबोट में डाल देते हैं, सिस्टम से निकालते हैं, इस तरीके से काट पीट करके सारा कुछ सिस्टम, इसको प्रिजर्व करते हैं, माइंड को भी और इसको भी। माइंड बहुत जल्दी डेथ होती है, तो माइंड को भी प्रिजर्व करना बड़ा मुश्किल होगा। माइंड को निकाला, माइंड को निकाल के एक रोबोट पे डाल दिया, और रोबोट का डुप्लीकेट हो गया, लाइफ टाइम जिएगा जब तक जिंदा रहो, पैसा दो, ये सिस्टम बस में प्रिजर्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। जिस चीज को हमें बचाना है वो क्या है? सिर्फ ये। गॉट इट? अब थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या है, और इसको दिखाते हैं। यहां तक किसी को डाउट? जो आत्मा सात्मा जो भी घूम रही है वो सब उसी में घूम रही है, यही हम है जिसको हमें प्रिजर्व करना है। ये क्या चीजें हैं? ये मैंने यही कहा कि हार्ट भी इवन चेंज हो जाता है, डेथ ऑफ द माइंड इज द रियल डेथ। बाकी कुछ भी कट पिट जाए, माइंड जिंदा है जब तक, जैसे कोमा में चला गया तो माइंड है, बॉडी की बिल्कुल बेकार पड़ी, लेकिन माइंड अभी भी है, सपने में जी रहा है, लेकिन उसको जिंदा मानता है। ये सारी चीजें क्या है? ये सपोर्टिंग ऑर्गन है, जो उसको खून दे रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं, वो सारी चीजें। तो ओवरऑल सिस्टम को मैं करूं तो ओवरऑल सिस्टम मेरा निकल करके इस टाइप का, ये एक्चुअल हम, ये हम क्या है? हम एक्चुअल
5 सेंसर्स हमारे, ये 5 सेंसर्स हैं हमारे। आप लोग तो सारे जानते हो सेंसर्स कैसे काम कर रहे हैं। 5 सेंसर्स, सेंसर्स में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर कौन सा है, एक एक करके मैं सेंसर ही बता देता हूं। आंख सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी जिंदगी को नर्क बना देता है, सबसे ताकत उसमें है, सबसे नर्क को बनाता है, सबसे पावरफुल आंख। दूसरे नंबर पे क्या होता है, कान, उतना ही ताकत है। दूसरा कान, जो लगातार सुन रहा है, या बैठे आपको देख कुछ रहे हो लेकिन कान कुछ और सुन रहा है और आपको ले जा रहा है। कान बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे हैं, देखो बताते जाते हैं, मुझे एक लेक्चर और लेना पड़ेगा। कान, आंख, फिर नाक जो सुगंध आ रही, तीसरा स्किन जो टेंपरेचर फील कर रहा है, आपको गर्मी लग रही है, क्या लग रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है। चौथा जीभ जो आपको लार से दे रहा है, प्लस सपोर्टिंग ऑर्गन्स जिसमें आपके पैर हो गए कि भाई चलेगा भी, हाथ हो गए कि खाएगा कैसे, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। तो टोटल ये हम बिना सेंसर के भी हम रह सकते हैं, बिना इसके भी रह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल हम ये हैं, हमें सपोर्ट ये कर, राइट। हमारा सॉफ्टवेयर पूरा पूरा इसमें बैठा हुआ है। और ये ऐसा कोई सिस्टम आपने अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम आपने अपनी जिंदगी में देखा है इस टाइप की चीज कोई और?